न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ आज के डिजिटल बुलेटिन। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश में जल्द आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, जनता तक पहुंचाने सिस्टम बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। कृषि कानून से नाराज पंजाब के भाजपा के महासचिव मालविंदर सिंह कांग ने छोड़ी पार्टी, दिया पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा। भारतीय सेना के खर्च कम करने के प्रस्ताव की इंडियन एक्सप्रेस ने छापी खबर, मचा हड़कंप। अब एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा रकम निकालने पर देने पड़ सकते हैं चार्जेस, आरबीआई की कमेटी का प्रस्ताव। और एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने के सवाल पर अजित पवार ने पत्रकारों के सामने हाथ जोड़े, कहा कुछ मालूम नहीं। अब खबरें तफसील से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार होने की बात कही है। साथ ही साथ कोरोना के वैक्सीन तैयार होने के बाद फौरी ये वैक्सीन जनता तक पहुंचाने के लिए सिस्टम तैयार करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने अफसरों को ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिससे कोरोना की वैक्सीन आने के बाद जल्द से जल्द लोगों में तकसीम की जा सके। इस काम के लिए प्रधानमंत्री ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस और सिविल सोसाइटीज़ को भी इस प्रोसेस में शामिल करने की बात कही है। तनिष्क इश्तिहार को गैर जरूरी तौर पर लव जिहाद का मामला बताने और कंट्रोवर्सी में खींचने के मामले को गृह मंत्री अमित शाह ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि देश में सद्भावनाओं की जड़ें बहुत गहरी है, जिस पर पहले अंग्रेजों ने हमला किया और उसके बाद कांग्रेस ने। तनिष्क के मामले में एक चैनल से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह के छोटे मोटे वाक़ये भारत के समाजी सद्भावना खत्म नहीं कर सकते और किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय होना सही नहीं है। किसान विरोधी कानून के बाद से नाराज पंजाब से भाजपा के महासचिव मालविंदर सिंह कांग ने पार्टी से मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें पार्टी में रहने की अनुमति नहीं दे रही थी। पार्टी लीडरशिप किसानों की बात सुनने तैयार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कांग का कहना था कि पार्टी में कोई भी कृषि कानून के कारणों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं था। कांग ने कहा कि उन्होंने पार्टी के कोर समिति के सदस्य होने के नाते हर बैठक में आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। उनका आरोप था कि इस मुद्दे को उठाने पर उनके ही पार्टी के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उन्हें पाकिस्तानी तक कह डाला। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चुनाव में जेसिंडा आर्डर्न की पार्टी ने अपने दूसरे टर्म में बेहतरीन जीत हासिल की है। जेसिंडा की लेबर पार्टी ने 90% वोटिंग में से सबसे ज़्यादा 49% वोट हासिल किए, जबकि अपोजिशन नेशनल पार्टी ने 27% वोट हासिल किए। अपनी जीत की खुशी में जेसिंडा ने सारे न्यूजीलैंड के नागरिकों का शुक्रिया अदा किया। पिछले साल न्यूजीलैंड में शूटिंग के बाद 50 से ज़्यादा मौतों पर जेसिंडा आर्डर्न के फैसलों को पूरी दुनिया में सराहा गया था। भारतीय सेना का खर्च घटाने के प्रस्ताव के ताल्लुक से आर्मी में हलचल मची हुई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीय सेना में होने वाले बड़े बदलाव से जुड़ी एक खबर पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार सेना का खर्च घटाने और दस्तयाब रिसोर्सेज के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए कई बदलाव के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। इससे सेना में हलचल मची हुई है। अखबार के मुताबिक 15 जनवरी को होने वाले आर्मी डे को बंद करने, अलग अलग रेजिमेंट्स की परेड बंद करने, अधिकारियों के लिए निजी मेस बंद करने और पीस स्टेशन यूनिट्स में सीएसडी कैंटीन्स बंद करने के सुझाव दिए गए हैं। अब एटीएम से 5,000 रुपए से ज़ायद की रकम निकालने पर आपको चार्जेस अदा करने पड़ सकते हैं। दरअसल इस तरह का प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एटीएम के इस्तेमाल के चार्जेस से मुतालिक एक कमेटी बनाई थी, जिस पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सभी को चौंका दिया है। अगर इस कमेटी की रिपोर्ट कबूल की जाती है तो 5 ट्रांजैक्शन के बाद आपको 20 रुपयों के बजाय अब हर ट्रांजैक्शन पर 40 रुपये अदा करना पड़ सकते हैं। साथ ही 5,000 रुपये से ज़्यादा रकम एटीएम से निकालने पर 24 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले एकनाथ खड़से की एनसीपी में एंट्री को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। इस सिलसिले में पत्रकारों ने जब एनसीपी लीडर अजित पवार से पूछा तो उन्होंने पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। हालांकि एकनाथ खड़से बीजेपी के महाराष्ट्र में बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों से उन्हें साइडलाइन करते हुए गुमनामी में धकेल दिया गया है। खड़से ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो शनिचर को पार्टी में शामिल होने के अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बालिया में राशन दुकान आवंटन के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी और मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी।
पुलिस ने घटना के बाद आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 3 दिन बाद गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 8 आरोपी नामजद हैं। केंद्र की सत्ता में साथ रहे रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने बिहार चुनाव में मोर्चा खोल रखा है। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान को बीजेपी से ही टक्कर है। प्रकाश जावड़ेकर ने लोक जनशक्ति पार्टी को वोट कटवा पार्टी कह दिया था, जिस पर चिराग ने कहा कि ये उनके पापा का अपमान है और अगर मैं शेर का बच्चा हूं तो जंगल चीर कर बाहर आऊंगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के जमीन पर बुरी नजर डालेंगे तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। इस पर कांग्रेस की अर्चना डालमिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरे यार, पूजने से पहले यूपी की बेटियों को बलात्कारियों से तो सुरक्षित कर लो। तो नाज़रीन, दर्शकों के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव का यह डिजिटल बुलेटिन था। मजीद खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।